ये मैं पता कैसे लगाऊंगी? गाड़ी किसके नाम पे थी? ये सवाल किससे पूछूं मैं तो इस घर से बाहर ही नहीं निकल सकती। मदद मांगू भी तो किससे मांगू मैं? भगवान जी, मुझे रास्ता दिखाए तो मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद भी करो। मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो। अरे घट्टू, तुम कब आए? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। आप रो क्यों रही हो? मैं रो खा रही हूँ? मैं रो रही हूँ क्या? आपके लिए जिक्र है। वो मेरी ना आँख में कुछ चला गया है, बहुत दर्द हो रही है। आप झूठ बोल रही हो, मैंने आपको रोते हुए सुना। अब भगवान जी से कुछ कह रही थी। भगवान जी? भगवान जी से यही तो कह रही थी कि मेरे आँख में कुछ चला गया। प्लीज भगवान जी, इसे ठीक कर दो। आप झूठ बोल रही हो, मैं अपनी दादी को बताता हूँ। आप उनसे झूठ नहीं बोलोगी। गट्टू, गट्टू मेरी बात। क्या बन रहा है? रानी बिटिया, अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी परी ठीक हो जाएगी, फिर वो घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेंगे। यू आर अंधा मम्मी जी, मुझे तो सारी की सारी जिम्मेदारियां चाहिए, वरना करोड़पति फैमिली में स्मॉल बहू बनने का क्या फायदा? या सीजा, आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। If she not getting fine, क्या हुआ गट्टू बेटा? दादी, ताजी रो रही है। परी रो रही है? चलो, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। गुड्स। क्यों? पता नहीं, लेकिन वो मुझसे झूठ बोल रही है कि वो रो रही नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें देखा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। परी, परी, बैठिए आप। कौन सा दुख सता रहा है आपको परी? कुछ नहीं। आपकी आंखों में कुछ गया था? आपके इस बात पे गट्टू को भी यकीन नहीं आया और आप सोच रही हैं कि मुझे आ जाए। दुख तो साफ साफ नजर आ रहा है आपकी आंखों में। बोलिए क्या बात है? अपनी माँ के साथ तुम इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? कभी कैसे झूठ बोल सकते हो उनसे? नहीं, ये मुझ पे इतना विश्वास करती है, इतना प्यार करती है मुझसे, मैं इनसे अब और झूठ नहीं बोल सकती। इन्हें और धोखे में मैं नहीं रख सकती। मुझे इन्हें सब सच बताना ही होगा। अरे आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ आया। अरे मुझे क्यों? अरे ताईजी रो रही है ना। आप नहीं जानती, आपको ऐसे देखकर मेरा दिल कैसे बैठ जाता। अरे मैंने उनको रोते हुए देखा ना। जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों रो रही है तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो नहीं रो रही। तो ना मैंने दादी को बता दिया। अब दादी उनसे बात कर रही है कि वो क्यों रो रही थी। वो उनसे झूठ नहीं बोल पाएंगी ना। देखिए,
जब तक आप कुछ कहेंगी नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फुर्सत मिल गई आपको अपने काम से? सब देख सकती हूँ मैं, समझ सकती हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। बस हो गया कभी, बहुत हो गया। आपको अपने काम से भी ज्यादा ध्यान और समय परी को नहीं देना चाहिए? आप देख सकते हैं कि वो कितनी अकेली है। ईजा मैं नहीं परी, आप कुछ मत कहिए। परी को आपकी जरूरत है। कभी हम सब लोग परी के साथ सारा दिन बिता लें, लेकिन पति का साथ जरूरी होता है ना, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ईजा। बस मैंने सोच लिया है कबीर। कबीर आप परी के लिए कुछ ज्यादा समय निकालेंगे। कैसे वो मैं नहीं जानती, लेकिन आपको ये करना होगा और इसकी शुरुआत आज से ही करनी है। आप आज परी को लेकर कहीं बाहर जाइए, किसी अच्छी जगह डिनर के लिए। ठीक है, तो आधे घंटे में आप लोग तैयार हो जाइए और निकल जाइए। ठीक है परी? घूर के मत देखो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। और हाँ, तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हें ईजा के कंधे पे रोने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। आधा घंटा तैयार हो जाओ। मैं तैयार नहीं हूँ, बोला ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे मैं तो परी से पूछना ही भूल गई कि पहनने के लिए उन्हें कुछ ज्वेलरी तो नहीं चाहिए। तुम वही करोगी जैसा तुमसे कहा जा रहा है। नेहा, तुम शायद ये भूल रही हो। नेहा? कबीर, आपने परी को नेहा बुलाया? बताइए कबीर। मैंने तो नेहा ये नाम पहली बार सुना है आपके मुंह से, और वो भी परी के लिए। अजीब। और कबीर, आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे, और वो मैं जानना चाहती हूँ अभी। बताइए, आपने परी को नेहा क्यों बुलाया?
को नेहा, दिस इज द वेरी कंफ्यूजिंग। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे वाह, यहाँ क्या हो रहा है? कबीर ने अदिति को नेहा कॉलिंग। अगर एक पति अपनी पत्नी को किसी दूसरी औरत के नाम से बुलाने लग जाए ना, समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी में दूसरी औरत है। सच 100%। परी, हाँ, हाँ, रानी बिटिया जो कह रही है वो सच है? क्या यही असली वजह है आपके दुखी होने की? क्या यही वजह है कि आप और कबीर? मैं बताता हूँ। आप सच सुनना चाहते हैं? सच यही है कि अदिति नहीं, नेहा, नेहा।